बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि अमेरिका और यूरोप को इस वक्त कितनी परेशानी लगी हुई है कि वो रूस जिसे हम कोशिश कर रहे थे कि वो यूक्रेन पर अटैक ना कर दे, वो कजाकिस्तान में घुस चुका है। उसकी फौजें अब वापस कैसे निकलेंगी और कब निकलेंगी, इसके लिए कजाकिस्तान पर पूरी दुनिया से प्रेशर डाला जा रहा है और कजाकिस्तान का इस हवाले से क्या कहना है, ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि रूस ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं कि कजाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किस किस का हाथ है। उसने अमेरिका का भी नाम लिया, उसने मिडल ईस्ट का भी नाम लिया, उसने अफगानिस्तान का भी नाम लिया कि इन सब को अमेरिका ने किस तरह से इस्तेमाल किया है और कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त कजाकिस्तान की क्या खौफनाक सूरत हाल है जिसे देखकर खौफ आता है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के बाद कजाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकल आई थी और उनका एहतजाज इतना शदीद हो गया था कि कजाकिस्तान की हुकूमत को इस्तीफ़ा देना पड़ गया था। कजाकिस्तान ने अपना नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया है और पूरी दुनिया उसे वेलकम कर रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूरोप को और अमेरिका को इस वक्त ये परेशानी है कि वो रूस जिसके बारे में हम फिक्रमंद हैं कि कहीं वो यूक्रेन पर हमला ना कर दे, क्योंकि वो दोबारा से उन तमाम मुल्कों को इकट्ठा करना चाहता है जो किसी ज़माने में सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। तो पूरी दुनिया परेशान थी कि कहीं रूस उस मकसद से यूक्रेन पर हमला ना कर दे। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि कजाकिस्तान को खुद रूसी फौजों को इनवाइट करना पड़ा और रूस ने फौरन ही अपनी फौजें भेज दी। उसके बाद अमेरिका और रूस की कशीदगी मजीद बढ़ गई और दोनों की फॉरेन मिनिस्ट्रीज के दरमियान बाकायदा गालम गलोच हुई। अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि अगर तारीख उठाकर देखें तो आपको ये सबक मिलेगा कि अगर रूसी एक दफ़ा आपके घर में घुस जाएं तो फिर उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रूस ने जवाब में अमेरिका की 300 साल की हिस्ट्री उठाकर सामने रख दी। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका आपके घर में दाखिल हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जिंदा भी बच जाएं, बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको लूटा ना जाए और बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपका रेप ना किया जाए। उसके बाद अमेरिका और यूरोप कजाकिस्तान की हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं कि ये रूसी फौजों को कब निकालोगे। तो सबसे पहली खबर है DW की, जर्मन अखबार है। इनका कहना है कि कजाकिस्तान रशिया लेड ट्रूप्स टू स्टार्ट लिविंग इन 2 days। कजाकिस्तान की नई हुकूमत ने बताया है कि रूसी फौजें यहां से 2 दिनों में निकलना शुरू कर देंगी। उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, कजाकिस्तान टोकायेव अनाउंसेस स्विफ्ट एंड टू रशियन लेड इंटरवेंशन, रिकॉग्नाइजेस सिक्योरिटी फोर्सेस। जैसा कि अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि हम हैरान हैं कि कजाकिस्तान को रूसी फौजों को बुलाने की क्यों जरूरत पड़ी है। कजाकिस्तान की जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बड़े आराम से ये काम कर सकती थी। तो कजाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है कसीम टोकायेव, उन्होंने कहा कि रूसी मुदाखलत यहाँ से ख़त्म होगी लेकिन इसको हम बड़े आराम से ख़त्म करेंगे और ये सारा कंट्रोल हम वापस से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को देंगे, लेकिन इसमें कम से कम 10 दिन लग सकते हैं। अब उसके बाद स्पुतनिक इंटरनेशनल की खबर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन कजाकिस्तान, पुतिन सेज, एज कंट्री फेस थ्रेट टू इट्स स्टेटहुड। पुतिन का कहना है कि कजाकिस्तान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की गई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? जब आप अपने सियासी मफादात के लिए अवाम का इस्तेमाल करते हैं। और ये इतना खतरनाक था कि मुल्क की सालमियत को खतरा हो गया था। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पुतिन ने हमें पहले ही वार्न कर दिया था कि ये सब कुछ तुम्हारे मुल्क में होने वाला है और इसकी वजह हमने भी आपको बताई थी कि इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, रूस को सबक सिखाना कि रूस का ध्यान यूक्रेन से हट जाए, वो यूक्रेन पर हमला न कर दे। दूसरा, कजाकिस्तान की गवर्नमेंट को सबक सिखाना कि उन्होंने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया, वो रूस और चीन की बातें मानता है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के पाकिस्तान है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात तो हैं लेकिन अमेरिका को इनकार कर रहे हैं और रूस और चीन के साथ चल रहे हैं। तो रूस ने पहले ही कजाकिस्तान को कह दिया था कि तुम्हारे मुल्क में ये होने वाला है और रूस ने यह भी कहा था कि ये अवाम नहीं है, अवाम के बीच में अमेरिकी जासूस घुसे हुए हैं जो उस अवाम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे हम अवाम नहीं इंटरनेशनल टेररिस्ट कहेंगे। फिर स्पुतनिक न्यूज की ही दूसरी खबर है, फॉरेन मिलिटेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान
Mid East countries took part in Kazakhstan riots, Tokayev says. वही बात जो पुतिन कहता था, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी कह दी कि ये जो दहशतगर्द आए थे ये अफगानिस्तान से आए थे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आए थे और ये अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट कंट्रीज कजाकिस्तान के दुश्मन तो नहीं हैं, वहां पर जो अमरीकी एलिमेंट्स हैं, जो अमरीकी जासूस हैं, वो आए हुए थे। कजाक प्रेसिडेंट ने कहा कि ये अवामी एहतजाज नहीं था, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक था हमारे ऊपर। और अब पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है कि आपने रूस को क्यों बुलाया, आपने CSTO को क्यों बुलाया, इन्होंने तो हमारे मुल्क को बचा लिया है। CSTO के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में फ्रांस ने कहा था कि ये रूस कौन सी अपनी मिनी नेटो लेकर आ गया है, ये काम तो नेटो को करना चाहिए था। ये भी नेटो की तरह का एक फौजी इत्तेहाद है और ये उन ममालिक में है जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। तो रूस जो अमेरिका पर इल्जामात लगा रहा था, कजाकिस्तान ने भी उन इल्जामात को कंफर्म कर दिया है। अब आखिर में मुख्तसरन हम आपको वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताते हैं। द स्मेल ऑफ बर्निंग, द पॉप ऑफ गन फायर एंड फ्लड ऑफ रूमर्स सर्वाइविंग इन कजाकिस्तान लार्जेस्ट सिटी ड्यूरिंग द अनरेस्ट। जलने की बू, गोलियों की बौछार और अफवाहों का सैलाब ही बदअमनी के दौरान कजाकिस्तान के बड़े शहरों में सरवाइव कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि कजाकिस्तान के बड़े शहरों में हर तरफ रबड़ के और टायर के जलने की बदबू आ रही है, गोलियों की, स्टन ग्रेनेड्स की, बारूदी मवाद की स्मेल है और लोगों के घरों में अफवाहों का एक सैलाब है। इसलिए कजाक गवर्नमेंट ने इंटरनेट काट दिया और लिमिटेड मोबाइल फोन सर्विस दे रहे हैं। अभी तक 164 लोग मारे जा चुके हैं, 6000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हजारों जख्मी हैं। और अगर आप शहरों में देखें तो एक खौफ का समा है। वो स्टोर्स जहां पर लोगों को अशियाए खुर्दनोश मिलते हैं, जहां पे ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मिलता है, उनके शीशे टूटे हुए हैं और अंदर आप जाएं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। और ऊपर से आपको गैर मुल्की फौजी सड़कों पर गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।